हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th का 7 नंबर का सूरदास के पद। पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 और उसका निधन, उसकी मृत्यु 1573 ईस्वी सन में। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार, यानी कि उसका कोई कंफर्म नहीं है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका गांव कौन सा है, वो कोई कंफर्म नहीं है उसका। इसलिए अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि उसका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था, और कोई लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसका जन्म जो है, सूरदास जी का जो जन्म है, वो मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इसका जन्मांत होना एक भी विवादास्पद है, यानी कि उसका कोई पक्का नहीं है कि उसका जन्म यहीं पे हुआ था। उसका गुरुजी का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था उसका गुरुजी का नाम? वल्लभाचार्य। इसकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की उसने रचना की। बाद में ये कृष्ण के अनन्य भगत, जो भक्त कहते हैं ना, भक्त, बहुत बड़े भक्त, तो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। इसका वर्णन ही इस तरह से करते कि इसके जैसा कोई वर्णन अभी तक कोई ने किया नहीं, कोई कर नहीं रहा है कृष्ण भगवान का। प्रस्तुत पद में सूरदास जी के अनन्य भक्ति भावना का परिचय यहाँ पे हमको मिलता है। उसका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। वो इतने बड़े भक्त थे कि वो अपने पूरी भक्ति कृष्ण के ही अंदर उसकी समाई हुई है, और इतने इसको और कहीं और सुख नहीं मिलता था जितना कृष्ण की भक्ति में उसको मिलता है। जिस आंखों के कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो और देव की आराधना कैसे कर सकती है? जिसने कृष्ण का जो दर्शन कर लिए वो किसी और देव का दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनोहर वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोमय वर्णन किया है। जो कृष्ण का जो बालपन है, यानी कि वो छोटे थे, उसके बारे में उसने यहाँ पे हमको बताया गया है। इसमें 2 पद है, 2 पद में दोनों ओर अलग अलग है। पहला जो पद है, वो पद के अंदर उसने अपनी भक्ति दिखाई है कि वो कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे और कृष्ण के बारे में वो क्या क्या सोच रहे हैं, और कृष्ण के सिवा और किसी और देव को वो किस तरह से पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि कृष्ण के सिवा किसी और के बारे में वो सोच ही नहीं सकते थे। और बाद में जो दूसरा पद है, हमने यहाँ पे एक फोटो भी डाली हुई है, जो कृष्ण के बाल रूप है, ठीक है। वो बाल रूप के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा दिखाने का प्रयत्न किया है कि जिसके देखने के बाद आप बच्चे लोगों में इतना उसको पता चले कि किस तरह से बाल रूप का उसने वर्णन किया है। ये 2 पद है। दूसरे पद में कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करवाया है, और पहले पद में जो है उसने अपनी जो भक्ति है कृष्ण के बारे में, किस तरह से वो कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे, इस बारे में हमको बताया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी कि मेरा जो मन है, सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरा मन है वो कृष्ण के सिवाय किसी की और के बारे में सोच ही नहीं सकता। मुझे सुख किसी और के बारे में मिल ही नहीं सकता कृष्ण के सिवा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी कि जो पंछी रहता है, ठीक है, हम कोई बच्चे लोग गए होंगे जहाज में शायद, तो जहाज में आपने देखा होगा कि पंछी उड़ते हैं, वो जो चारों तरफ पानी होता है और पंछी उड़ते हैं, तो बाद में पंछी उड़कर फिर वापस कहाँ पे आते हैं? जहाज पे आते हैं, क्योंकि और किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ आता है। तो पानी की वजह से जहाज में के जो पंछी जो उड़ते हैं और बाद में कहाँ पे आते हैं? वो जहाज पर ही आ जाते हैं। जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पे आते हैं, और मेरी भक्ति भी ऐसी है।
मेरी भक्ति कैसी है, आगे उसने बताया है कि मेरा मन दूसरे भगवान की ओर जाता है, मगर फिर से वो कहाँ पे आ जाता है, अपने कृष्ण के अंदर फिर अपना मन आ जाता है। कमल नैनों की छोड़ी महातम और देवों की ध्यावे, यानी कि उसने बताया गया है कि मेरा जो मन है वो भटक कर कहाँ पे आ जाता है, फिर से वापस अपने कृष्ण के मन में आ जाता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वो अन्य किसी देवता को ध्यान कैसे कर सकते हैं, किसी और देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कमल नयन जैसे, और उसने बताया है आगे हमको दूसरे में कि किस तरह से उसके नयन है सब कुछ। परम गंगा छोड़ी पियासो दुर्मति कुआ खुनावे, जो बाजू में से गंगा चली जा रही है, ठीक है, वो हमारे सामने कृष्ण भगवान बैठे हैं और हम दूसरे भगवान के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं, उसी तरह से उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि गंगा बाजू में से चली जा रही है, हमको प्यास भी लगी है, मगर हम उसको गंगा को छोड़कर कुआ क्यों खोदवाए, कुआ खोदने के बाद हम पानी पिए, उसकी जगह से अच्छा है कि हम जो चला जा रहा है गंगा का पानी उसको ही पी ले। जिसी मधुरम अंबुर रस चाख्यो क्यों करील रस पावे, जो जिसने अंबुज का रस पिया है, ठीक है, तो वो छोड़ के, यानी कि जो कमल है, अंबुज यानी कि कमल होता है, तो कमल का जो रस होता है वो रस हम पिएंगे, मगर हम करेल का यानी कि कारेला, जो हम गुजराती में उसको कारेला बोलते हैं, वो करेल का रस क्यों पीने के लिए जाए हम। सूरदास जी प्रभु कामधेनु तनी छेरी कौन दुहावे, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु एक कामधेनु है, यानी कि एक गाय है, तो गाय का दूध हम दोए, मगर उसकी जगह हम बकरी का दूध दोएंगे क्या, तो पहले क्या चॉइस हमारी होएगी, हमारी चॉइस पहले रहेगी कामधेनु, यानी कि गाय का दूध हम पहले पीने की कोशिश करेंगे, पहले गाय का दूध पिएंगे, बकरी का दूध हम दोने के लिए नहीं जाएंगे। और बाद में उसने जो दूसरा पद है उसका, ठीक है, तो दूसरा पद में उसने जो कृष्ण के बाल रूप है, ठीक है, तो बाल रूप का वर्णन यहाँ पे किया है। तो बाल रूप का एक फोटो हमने यहाँ पे दिखाया है, कृष्ण का जो बाल रूप है कि किस तरह से उसने अपने मुंह पे मक्खन लगाया हुआ है, किस तरह से वो जमीन पर बैठे हुए हैं, उसके बाजूबंद में क्या क्या पहना है, उसने गले में क्या पहना है, उसके जो सिर पे यानी कि माथे के अंदर यानी कि एक मोरपीछ लगा हुआ है, बाजू में जो उसके जो बाल है वो बाजू दोनों तरफ लटक रहे हैं। इस तरह से उसने कृष्ण के बारे में हमको जो उसका बाल रूप है उसके बारे में हमको बताया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, ठीक है, शोभित कर नवन लिए कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण का अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। शोभित कर नवनीत किए, खोटू नरु चलन रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए, यानी कि घुटने के बल पे चल रहे हैं और अपने मुख पे क्या लगा हुआ हो, उसने माखन लगा हुआ हो दिख रहा है, ठीक है। बाद में उसने बताया है कि चारु कलोप लोल लचन गोरोचल तिलक लगाए हुए, उसके गाल सुंदर नेत्र चंचल है, उसके माथे पे गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, उसके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है, यानी कि दिख रहे हैं कि लटनी मनु मत मधुर गन मादक मधुर पीहे, यानी कि जो आगे बताते हैं कि दोनों ओर लटक लिया, जो बाल है वो लटक रहे हैं, वो मस्त मद पीकर यानी कि कमल का रस पीकर जो भौरा है वो अपनी जो नशे में होता है कि भौरा के समान लग रहे हैं। बाद में उसने बताया कि कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचि कीहे, ठीक है। आगे उसने बताया है कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकिया बदन बख और बजर भटू बाला हृदय सुशोभित है, यानी हमको आगे हमने बताया है कि कठुल कंठ यानी कि उसने गले में क्या पहना है, उसके हाथों में बाजूबंद है, जो उसके कमर पे उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बाजूबंद उसने पहना है, ठीक है। बाद में दूसरा जो तीसरा लास्ट में जो आता है उसने क्या बताया है कि धन्य सुर एको पल इन्हीं सुख का सतकल्प किए,
जो सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाए। वो सामने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, यानी कि उसका जो रूप है, उसने उसके बारे में हमको बताया है। और फिर कल्पना कहते हैं कि इसकी कोई कल्पना हो ही नहीं सकती कि इतने अच्छे हमको कृष्ण का रूप देखने के बाद, कृष्ण का रूप देखने के बाद किसी और भगवान के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। इस तरह से उसने बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्वाध्याय की ओर। तो छोटे छोटे 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, वो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देख लेते कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। जहाज का पंछी उड़ जाता है और बाद में कहाँ पे आता है, फिर से वो जहाज पर ही आता है। बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमको कि सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता। ठीक है, तो उसके बारे में बताया है कि सूरदास का जो मन है वो मधुकर को करील फल नहीं पाता, क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया था। जो कृष्ण की जो भक्ति थी ना, उसका अम्बुज जो रस था उसने वो चख लिया था, इसलिए वो करील का फल का रस नहीं पीना चाहते। बाद में जो रहता है कि बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप लिया हुआ है, वो तो सीधा है दही, दही बोल सकते, मक्खन बोल सकते कि मक्खन की उसने बताया है कि बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप लिया हुआ है। सूर धन्य क्यों है, यानी कि सूरदास धन्य क्यों है, क्योंकि उसके उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। उसके वजह से वो अपने आप को हमेशा धन्य मानते